प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। श्रीराम धर्म के प्रतीक थे, सत्य और मर्यादा के रक्षक थे। उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब कठिनाइयों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनकी पत्नी माता सीता का हरण लंका के राजा रावण ने कर लिया। सीता जी को छुड़ाने के लिए श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर डेरा डाला। सामने अथाह समुद्र लहरा रहा था। उस पार लंका नगरी थी, जहां रावण ने माता सीता को बंदी बना रखा था। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करना असंभव सा प्रतीत होता था। श्रीराम के हृदय में चिंता थी। वे सोचने लगे, मैं अपनी प्रिया को कैसे वापस लाऊं? इस अथाह जल को कैसे पार करूं? उनकी आंखों में करुणा और व्याकुलता झलक रही थी। पूरी वानर सेना भी चिंतित थी। हर ओर निराशा का वातावरण था। ऋषि से मार्गदर्शन। तभी श्रीराम ने सोचा कि किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वहां से थोड़ी दूरी पर एक तपस्वी मुनि का आश्रम था। वे थे महाज्ञानी बगदालभ्य ऋषि। श्रीराम उनके आश्रम में पहुँचे, विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं, फिर भी लोक कल्याण के लिए मानव रूप में लीला कर रहे हैं। आपकी इस समस्या का समाधान है विजय एकादशी का व्रत। श्रीराम ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह व्रत कैसे किया जाता है? विजय एकादशी व्रत की विधि ऋषि ने विस्तार से बताया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन से ही मन को शुद्ध रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एक स्वच्छ स्थान पर वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरें, आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरे दिन उपवास रखें, भक्ति और भजन करें, रात में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऋषि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से आपको हर कार्य में विजय मिलेगी। समुद्र भी आपके मार्ग से हट जाएगा। श्रीराम का व्रत। श्रीराम ने श्रद्धा और विश्वास से विजय एकादशी का व्रत किया। उनके साथ लक्ष्मण और वानर सेना ने भी भक्ति की। पूरे दिन श्रीराम भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उनका हृदय विश्वास से भर गया। निराशा धीरे धीरे आशा में बदलने लगी। रात भर उन्होंने भजन किया। वातावरण में भक्ति की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो देवता भी आकाश से उनकी भक्ति देख रहे हों। समुद्र पर विजय। व्रत के प्रभाव से समुद्र देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीराम के सामने प्रकट होकर मार्ग देने का वचन दिया। वानर सेना ने पत्थरों से सेतु बनाना प्रारंभ किया। भगवान के नाम से पत्थर जल पर तैरने लगे। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण हुआ। श्रीराम की सेना ने समुद्र पार किया और अंततः रावण पर विजय प्राप्त की। माता सीता को मुक्त कराया गया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। यह सब विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। व्रत का महत्व। विजय एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराएं नहीं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। भगवान विष्णु की भक्ति से हर बाधा दूर हो सकती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो किसी बड़े कार्य में सफलता चाहते हैं, परीक्षा में विजय चाहते हैं
व्यापार में उन्नति चाहते हैं या जीवन की बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं। भावनात्मक संदेश। जब श्री राम समुद्र तट पर खड़े थे, उनकी आंखों में अपनी पत्नी के वियोग का दर्द था। उस क्षण वे केवल एक राजा नहीं, एक दुखी पति थे। उनकी व्याकुलता हर उस व्यक्ति के हृदय को छू जाती है जिसने कभी अपने प्रिय को खोया हो या किसी कठिनाई का सामना किया हो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विश्वास का सहारा लिया और अंततः विजय उनकी हुई। निष्कर्ष। विजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा और धैर्य से काम लें, तो हर समुद्र पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और विजय आए। विजय एकादशी की जय। श्री राम की जय।